चंद्रशेखर चंद्रशेखर। हमें लगता है कि हमें इंपीरियल बैंक में लूट करनी चाहिए। वहां पे अंग्रेजों का बहुत सारा धन है। लेकिन आजाद भैया, नेशनल बैंक तो लाला लाजपत राय जी का बैंक था, जिन पर इन अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है। मेरे हिसाब से हमें वही बैंक लूटना चाहिए। हाँ मार, वो तो ठीक है, लेकिन उस बैंक के ठीक सामने पुलिस चौकी है। अमक मक्कर डरता है क्या अंग्रेजों से? बात डरने की नहीं है राजगुरु। देखो भाई, जहां तक हम जानते हैं, कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये जल्दबाजी में, जोश में ना, काम हमेशा खराब होता है। मैं औरती बात तो बिल्कुल सहमत हूँ। नेशनल बैंक में हमारे हक का पैसा रखा हुआ है, जो अंग्रेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरा मानना यह भी है कि सिर्फ पुलिस चौकी के ठीक बाहर होने से खुद को एक्शन से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि ये उपाय निकालना चाहिए कि काम भी बढ़ जाए और पुलिस वालों को भी ख्याल रख ले जाए। समय आ गया है सुखदेव, इन अंग्रेजों को सही तरह से जवाब देने का। इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि अच्छे से बौखला जाएंगे। ऐसी मार मारेंगे इनको, इनको खुद पे शक होने लगेगा। तुम लोगों की बातों से हम सहमत हैं। हमें इंपीरियल बैंक नहीं बल्कि नेशनल बैंक लूटना चाहिए, ताकि अंग्रेजों को ऐसी चोट लगे कि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अव्वल, क्या कमाल की बात बोली है आजाद भाऊ। तो सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन पुलिस वालों को भटकाएं कैसे? भटकाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें क्यों शक होगा कि हम नेशनल बैंक में कोई एक्शन करने वाले हैं। पुलिस वालों को कमजोर समझना भी एक गलत नीति है। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि आज तक कभी भी किसी ने भी बैंक में कोई एक्शन नहीं किया है, और जब तक हम वहां कुछ करेंगे नहीं, उन्हें क्यों ख्याल आएगा? मेरी चिंता दूसरी है। अच्छा, दूसरी चिंता है तो एक काम करो, दाढ़ी हटा दो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। इससे मेरी दाढ़ी का क्या मतलब? और हर वक्त इतना हंसी ठट्टा सही नहीं होता है राजगुरु। कम से कम कुछ तो समय और स्थिति का ध्यान रखो। शांत। यहां हंसी मजाक नहीं हो रहा है। जिस काम के लिए जुड़े हैं वही करें तो बेहतर होगा। तो कोई बात नहीं, तू अपनी चिंता दस। सुखदेव, मेरा सिर्फ इतना कहना है, बैंक में एक्शन लेने के बाद अगर हम लोगों को डकैत कह दिया गया तो? कोई नहीं बोलेगा। कैसे नहीं बोलेंगे आजाद? हर बार इसी एक तमके से जूझते आए हम लोग। मास्टर जी, इस बार हम एक्शन के दौरान पर्चे बांटेंगे और उन पर्चों में साफ शब्दों में लिखा होगा कि लूट बैंक से उधार के तौर पे समझिए। जब हम लोग देश को आजाद करा देंगे, उसके बाद ये उधार चुका दिया जाएगा। ये बात कब सूझी तुम्हें? ख्याल ऐसे आया मास्टर जी कि हमें लगा ये बैंक और हमारा देश, इन दोनों पे अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये तो हमें उधार देने से रहे, तो बेहतर यही होगा क्यों ना इस बैंक को ही लूट लिया जाए। और जहां तक शक का सवाल है कि लोग हम पे शक करेंगे कि हम डकैत हैं कि क्रांतिकारी हैं, तो पर्चे बांट रहे हैं ना, उन पर्चों में साफ साफ लिखा होगा कि ये डकैती, ये लूट एक उधार है, जो देश की आजादी के बाद हम तुरंत लौटा देंगे। ले भाई, होगी तेरी चिंता दूर। तो बात पक्की है, नेशनल बैंक लूटेंगे आजाद को। तब इन अंग्रेजी पुलिस वालों को पता चलेगा, नाक के नीचे से हम पैसे लेकर उड़न छू हो जाएंगे। मैंने सुना है आजाद भैया, वहां पे पुलिस लगातार गश्त लगाती रहती है। उन्हें डर लगा रहता है कि वहां कोई हमला ना करे। अरे गश्त लगाते हैं तो लगाने दो उन्हें गश्त। हम कौन सा वहां जाकर हो हल्ला करके पैसा लेंगे? हम वहां जाएंगे, मैनेजर के सर पर बंदूक तानेंगे और चुपचाप वहां से पैसा लेकर रवाना हो जाएंगे। क्यों भैया? शाबाश माहौर, सही दिशा पे चल रहे हो तुम।
तो तय रहा आगे की कार्रवाई नेशनल बैंक। जतिंदा, भगत सिंह भी आप ही की तरह एक क्रांतिकारी है और आपका मेहमान भी है। अपने मेहमानों के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, कम से कम मैंने ये नहीं सोचा था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भगत यहाँ आजाद जी के खास मिशन पर आया है। शॉन, इधर आ। तुमको किताब पढ़ने का बहुत शौक है ना? ये सारा किताब बॉम्ब बनाने का सारा जानकारी इसके अंदर है, और बॉम्ब बनाने का जितना सामग्री है सब यहां पर है। अपना किताब पढ़ो, बॉम्ब बनाओ, शौक पूरा करो अपना। तो कान खुले सुने लो। शाम तक का तुम्हें समय देता है, उसके बाद मैं तुमको यहां एक दिन नहीं रहने देगा। शाम तक कैसे? नामुमकिन है ये तो। भगवती जी, समझाइए ना, कैसे करूंगा एक दिन में ये सब मैं? जतिंदा, एक दिन जतिंदा, दिन पे दिन ब्याज बढ़ते ही जा रहा है और बरदुलई सत्याग्रह के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ गया। अरे भाई, कान सीधा पकड़ो या घुमा के, आखिर मुसीबत का पहाड़ तो हम पर ही गिरता है ना। मेरे मतलब मुंशी जी, वो कुर्ते पजामे वाले के जूते देख रहे हो आप? जेड़ी वाला है। सामने तो लोग खड़े देख रहे हो। आठ बाबर के खास लोग हैं। तेरी अगर यहाँ से गड़बड़ नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ तो अपनी आत्मा के पास हूँ मैं ना। मतलब क्या आपका? मतलब ये है कि इतने सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनका वक्त बर्बाद होगा, उसका मुआवजा तो देना पड़ेगा ना। उसने शराब पी कर इतनी बड़ी शेखी तो बगाड़ दी, उसका मुआवजा। मुआवजा? आप शक कर रहे हो मेरे पे? सर, शराब पी हुई थी तो खबर तो पक्की थी ना। पीरबद्री ने जो बताया वही बोला मैंने। 20 साल की नौकरी, आप डाउट कर रहे हो मुझ पे? डाउट नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आप मेरी समझ में नहीं आते, आप और नॉट बाबर साहब। रह कहाँ गए वैसे? मुझे क्या पता। वो तो मुंशी जी लेन देन बर्खास्त करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 3 दिन तो आज ही होगा सुखदेव। पता शांति से हो या फिर क्रांति से देखना ही है। एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। अब लेन देन तो होता ही रहेगा। मैनेजर साहब से मिल लेते हैं, कहीं वो ये ना सोचे कि आए और गए। चलो चलिए मुंशी जी। नमस्कार मैनेजर साहब। आप लोग कौन है? अरे जी, और अंदर कैसे चले? अरे मैनेजर साहब रुकिए तो सही। मुंशी जी। अरे मैनेजर साहब, आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। हम दरअसल अपने कागज पे आपसे दस्तखत कराने आए हैं।
कागजात दस्तखत? हाँ जी। हम बैंक लूटने नहीं बल्कि उधार मांगने आए हैं। यहाँ से जमा किया पैसा आजादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और आजादी मिलने के बाद बैंक को ब्याज सहित लौटा दिया जाए। आप बैठिए 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 बैठिए। आपने जो पढ़ा वो एकदम सच है। आपके पास हमारी मदद करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। तुरंत कैशियर को बुलाइए, सारा पैसा लेकर अंदर। समझ रहे हैं आप? हमें पता है बाहर पुलिस पड़े सादी वर्दी में है, इसलिए कोई होशियारी नहीं, वरना अपने उसूलों से हटकर हमें आपकी पत्नी को विधवा नहीं। हमारे उसूल है कि हम हिंदुस्तानियों पे गोली नहीं चलाते। तो भाई देख लो तुसी। चलो फिर आओ, देर किस बात की। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। पाठक जी, सारी नकदी लेकर अंदर आइए, मुझे अपने सामने गिनवानी है। फर्जी नोटों के होने की आशंका भी है जी, जल्दी आइएगा। जी सर। घबराइए नहीं कैशियर साहब, ये नीचे से धन उठा के यहाँ रखिए। चलिए 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 चलिए। अब आपका काम हो चुका है, आप बाहर जा सकते हैं। अरे सुनिए सुनिए, देखिए ये मत समझिएगा कि यहाँ सिर्फ 2 ही आदमी हैं, बाहर भी हमारे लोग हैं। अगर आपने गलती से भी कुछ बोला तो गलती से उनसे गलती हो जाएगी और गोली आपके सर के आर पार हो जाएगी, इसलिए कोई होशियारी नहीं। चलिए आराम से। सर, मैं मैनेजर के केबिन में होके आता हूँ। कैशियर झोला लेके अंदर गया था लेकिन आया खाली आता। मैनेजर ने कहा कि उसे कैश गिनना है, उसे कैशियर के सामने नहीं गिनना था, इतना ही है। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। अब रुको, मैं आता हूँ। आपको हमेशा गड़बड़ लगती है हर चीज में। आप जाइए, तसल्ली कर लीजिए। क्या हुआ मैनेजर साहब, पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? डर लग रहा? अरे मैंने तो डकैती की बात कही थी, बैंक लूटा तो नहीं है ना? हाँ? भाई अगर अंदर आ ही गए हो तो एक बात मान लो हमारी, या तो हमारे साथ हो लो, नहीं तो अपने राम नाम सत्य की तैयारी कर लो। भाई ये पहली बार हो रहा है, बैंक लूटने वाला बड़े प्यार से धमकी दे रहा है, लेकिन भाई हम CID वाले हैं, डरने वाले नहीं है। ड्यूटी इज ड्यूटी, तुम्हें जो करना कर लो। CID वाले हो जानते हैं हम, और ये भी भली बात ही जानते हैं कि तुम एक हिंदुस्तानी हो। तो इसमें कुछ शक है क्या? इसीलिए तो प्यार से पेश आ रहे हैं आपके साथ। अंग्रेज होते तो गोली सीने के आर पार कर दिया होता अभी तक। और हम जो कहेंगे वो तुम करोगे।
चलिए मैनेजर साहब, समय हो गया, ये सब समेट लीजिए। चलिए चलिए चलिए। रुकिए, ये चेहरे पर इतना पसीना, इतना क्यों हड़बड़ाहट? साफ करिए इसे। अब शाबाश। चलिए गुरुदेव। अरे आप चिंता मत करो मैनेजर साहब, ऐसी अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। टीकाराम, क्या हो गया? कहाँ चल दी भाई? सर आप जरा रुकिए, मैनेजर साहब थोड़ा परेशान हो रहे थे तो कैश बाहर गाड़ी तक छुड़वा के आ रहा हूँ सर। बचवा कैसे हो? उस दिन तो बस नाम भी नहीं बताया और उठ के चले गए। अच्छा उस दिन सामान मिल गया? हाँ माँ, मिल गया था सामान। अम्मा आप जानते हो इसे? अरे बेटा, जो मदद करे वही जानने वाला। अच्छा आज तो घर चलना पड़ेगा, मैंने खीर बनाई है। अम्मा फिर कभी आएंगे, आज जरूरी काम है, हम पक्का आएंगे। नहीं 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 अम्मा, खीर खिलाना चाहिए। भाई आप खीर क्यों नहीं जाते खाने? वचन देते हैं अम्मा, हम आएंगे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वरना एक बम तो बुखारी की सारी वजह तुम्हारे शरीर में उतार देंगे। ये टीकाराम इनके साथ क्या कर रहा है? कुछ तो बात है। अगर किसी ने यहाँ पे हिलने की कोशिश की तो इस बुढ़िया को गोली उतार दूंगा पूरी। हम बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। बेटा तुम ऐसे न थे, क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो कहा था तुम देश की सेवा करते हो। अम्मा अम्मा आप चुप रहिए, सिर्फ हमारा साथ दीजिए। इस वक्त हम देश की सेवा ही कर रहे हैं, क्रांतिकारी हैं हम लोग, कोई चोर डकैत नहीं है। अपना बेटा समझ के भरोसा तो कीजिए हमारा, आप पे एक खरोंच तक नहीं आने देंगे हम। Shoot them, तसल्लुक। What are you waiting for? मार डालो इन्हें। सर सिविलियंस इसकी गिरफ्त में है सर, आई कैन नॉट शूट। मुझे इन्हें मारना है, ये आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। एक्शन लड़का, दिख रहा है यहाँ से।